परम शांति। आज सभी जानते हैं कि इस शरीर को चलाने वाली आत्मा होती है। आत्मा के अस्तित्व को सभी धर्म मानते हैं। कोई आत्मा कहते हैं, कोई रूह बोलते हैं, कोई सोल कहते हैं। आत्मा हमारे बड़े माइंड के बीच में रहती है। साइंस अभी आत्मा के अस्तित्व को मानते नहीं है, लेकिन उनका मानना है कि आत्मा एक कॉन्शियस एनर्जी है जो जागृत है। आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है। हमारे शास्त्रों में आत्मा को ब्रह्म स्वरूप भी कहा गया है। ब्रह्म माना लाइट। शिव के निराकारी रूप को ब्रह्म कहेंगे। आत्म स्वरूप की अनुभूति करने के लिए पहले ये संकल्प बार बार दोहराना पड़ता है। मैं आत्मा हूँ। चलते फिरते काम करते यही पुरुषार्थ चले, मैं आत्मा हूँ। इसे मनुष्य अपने अशरीरीपन का अनुभव करते हैं। आत्मा एक ज्योति स्वरूप है। आज इस तमो प्रधान वायुमंडल में मनुष्य के लिए आत्म स्वरूप का अनुभव करना बहुत मुश्किल है। आत्म स्वरूप की अनुभूति आत्मा को परमात्मा के साथ कनेक्शन करके हो सकती है। गीता में भी लिखा है, तू मुझको देह और सर्व संबंध भूल कर आत्म स्वरूप बन। मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सारे पापों को विनाश कर दूंगा। आत्मा जब निराकारी शिव परमात्मा से जुड़ती है तो उसमें पावर आती है और कारण शरीर में भी पावर आती है। थोड़ा भी कर्म विनाश होता है, लेकिन वो एनर्जी का निगेटिव विचारों और संकल्पों से यूज करने से पावर वेस्ट हो जाती है। आत्म स्वरूप बन परमात्मा को जब याद करते हैं तो परमात्मा की शक्ति आती है। साधु संत गुरु को याद करने से कोई पावर नहीं मिलती। गीता में भी कहा है, जिसको याद करोगे उसे पाओगे। इसलिए योग हमेशा परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी से लगाना चाहिए। डायरेक्ट पावर हाउस से योग लगाना चाहिए। आत्म स्वरूप की अनुभूति कैसे होगी? आत्म स्वरूप की अनुभूति करने के लिए आत्मा में शक्ति चाहिए। केवल बोलने मात्र से मैं आत्मा हूँ आत्म स्वरूप की अनुभूति नहीं होती। यह एक लंबा पुरुषार्थ और अभ्यास है। अंतिम पुरुषार्थ मन का मौन, अंतर्मुखी, सदा सुखी दृढ़ स्वरूप को धारण करना है। बेहद के बाप का रूप धारण करने से विकर्म विनाश हो जाते हैं। आत्मा हल्की हो जाती है और इंद्रियों के सुख का अनुभव होगा। धरती पर रहकर 5 तत्वों में परम तत्वों के स्वरूप का अनुभव होगा। व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप को धारण करने का अनुभव करेंगे। बेहद का विश्व परिवर्तन होना ही है। परम शांति।